सील ऑफ अर्थ एक ऐसा ट्रेजर जिसके लिए डिवाइन रेल्म के सबसे पावरफुल गॉड किंग्स भी एक हो चुके हैं। एक तरफ पूरा डिवाइन रेल्म तो दूसरी तरफ सिर्फ चांगलान। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सील ऑफ अर्थ के लिए शुरू हुई ये रेस एक ऑल आउट वॉर में बदल जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू वीएच एनिमे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 7 के एपिसोड 5 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर इट। एपिसोड की शुरुआत तेंजुन माउंटेन के बाहर होती है, जहां लगभग सारे गॉड किंग्स पहुंच चुके होते हैं। लेकिन जिसके लिए सब यहाँ आए थे वो उनके हाथ से निकल चुका था, क्योंकि जांगलान पहले ही सील ऑफ अर्थ लेकर वहां से जा चुका था। तभी असुरा गॉड किंग को वहां देख के होंगफू ल्योशांग उससे पूछती है कि उसने अपनी कसम क्यों तोड़ दी। लेकिन असुरा गॉड किंग का जवाब काफी चालाक था। वो कहता है, मैंने तेंजुन माउंटेन में दोबारा कदम ना रखने की कसम खाई थी, सील के लिए कम्पीट ना करने की नहीं। और सच कहे तो उसकी बात में लॉजिक भी था। अब जब जांगलान उनके हाथ से निकल चुका था, तब जांगफान एक नया प्लान रखता है। उसका कहना था कि सभी गॉड किंग्स मिलकर मिस्टी सिटी को घेर ले और चिन्यू पर प्रेशर डाले ताकि सील ऑफ अर्थ उनके हाथ लग सके। इस प्लान को लगभग सारे गॉड किंग्स एग्री कर लेते हैं, लेकिन कुछ गॉड किंग्स अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं करते। यानी अब चिन्यू सीधा डिवाइन रिल्म के निशाने पर था। इसके बाद जो हो, इस प्लान के लिए असुरा गॉड किंग की भी मदद मांगता है, लेकिन कुछ गॉड किंग्स अपोज करते हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स कभी असुरा गॉड किंग के हाथों मारे जा चुके थे। लेकिन सील ऑफ अर्थ का लालच इतना बड़ा था कि पुरानी दुश्मनियां भी छोटी पड़ गई और असुरा गॉड किंग भी अलायंस में शामिल हो जाता है। लेकिन फिर वो जांगफान से एक सवाल पूछता है, अगर मिस्टी सिटी पर अटैक हुआ तो तुम्हारी बेटी चांगली और तुम्हारा भाई चांगलान भी डेंजर में आ सकते हैं, क्या तुम्हें उनकी परवाह नहीं? और जांगफान का जवाब सच में कोल्ड था, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे हटा दूंगा। ये सुनकर चांगली भी अंदर से हिल जाती है, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी उसका पिता जरूर था, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक होली एम्परर लग रहा था। दूसरी तरफ चिन्यू सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है। चिन्यू जांगलान को बताता है कि उसने अपने नए यूनिवर्स में एक स्पेशल कल्टीवेशन स्पेस क्रिएट किया है, जहां टाइम नॉर्मल दुनिया से 1,00,000 गुना ज्यादा फास्ट फ्लो करता है। उसका प्लान सिंपल था, जांगलान वहां जाकर सील ऑफ अर्थ के टाइम लॉस को कॉम्प्रहेंड करेगा। शुरुआत में जांगलान मना कर देता है, क्योंकि सारे गॉड किंग्स यहाँ हमला करने आ रहे हैं। लेकिन चिन्यू और जोचोलिन उसे कन्विंस कर लेते हैं, और फिर चिन्यू एक ऐसी बात कहता है जो उसके करंट स्ट्रेंथ को परफेक्टली शो करती है। अगर आज सारे 8 होली एम्परर्स भी एक साथ आ जाए तो भी वो मुझे हरा नहीं सकते। ये कॉन्फिडेंस बेकार नहीं था, चिन्यू को अपनी पावर का पूरा अंदाजा था। जांगलान कल्टीवेशन के लिए चला जाता है और चिन्यू मिस्टी सिटी लौटकर तैयारियां शुरू कर देता है। मिस्टी सिटी के अराउंड वो एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। इस फॉर्मेशन से इमरजेंसी के वक्त पूरी सिटी को नए यूनिवर्स में ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चिन्यू पूरी मिस्टी सिटी को मिस्टीरियस फॉग से कवर कर देता है। जब गॉड किंग्स वहां पहुंचते हैं तो उनका डिवाइन सेंस पूरी तरह फेल हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि सिटी के अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही एक गॉड किंग फॉग पर अटैक करता है, अटैक सीधा उसी पर पलट जाता है और इसी मोमेंट पर चिन्यू सामने आ जाता है। उसे देखते ही वो गॉड किंग उस पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसके फादर और अंकल की डेथ चिन्यू के ही हाथों हुई थी। लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि अब सामना उस चिन्यू से हो रहा था जिसे डिवाइन रेल्म अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर चुका था। जो हो की हेल्प के बावजूद वो गॉड किंग चिन्यू के स्पीयर के एक ही अटैक में मारा जाता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं चिन्यू अब पहले वाला चिन्यू नहीं रहा, और फिर वो खुलकर सभी गॉड किंग्स को प्रोवोक कर देता है। और बस यही से बैटल और भी डेंजरस हो जाती है। चिन्यू की बातें सुनकर 8 होली एम्परर्स अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कंबाइंड अटैक लॉन्च कर देते हैं। लेकिन इसी क्रिटिकल मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है जांगलान के कल्टीवेशन पर। सील ऑफ अर्थ कॉम्प्रहेंड करते वक्त उसे जोचोमी की याद आती है, उसकी डेथ, उसका रिग्रेट, और वो वक्त जब वो कुछ नहीं कर पाया था। काश उसने टाइम लॉस पहले समझे होते, काश वो उसे बचा पाता, और शायद यही इमोशंस उसके ब्रेक थ्रू की की बन जाते हैं। जैसे ही जांगलान टाइम लॉस को कॉम्प्रहेंड कर लेता है, वो जल्द ही चिन्यू की हेल्प करने वापस आ जाता है। बैटलफील्ड में वापस आते ही जांगलान कहता है, ये मेरी फाइट है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर डिवाइन रिल्म के गॉड किंग्स भी सुन रह जाते हैं। हवा रुक जाती है, अटैक्स रुक जाते हैं, सब लोग फ्रीज हो जाते हैं और बैटलफील्ड पर टाइम खुद रुक जाता है। हाँ दोस्तों, जांगलान ने फाइनली टाइम स्टॉप टेक्निक को कॉम्प्रहेंड कर लिया था, और उसके बाद बैटलफील्ड का पूरा बैलेंस ही बदल जाता है।
टाइम स्टॉप में फंसे हुए गॉड किंग्स एक के बाद एक उसकी ब्लेड का शिकार बनने लगते हैं, लेकिन विक्ट्री अभी आसान नहीं थी। अपने दोस्त की मौत देखकर असुरा गॉड किंग गुस्से से भर उठता है और सीधा जांगलान पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके सामने चिन्यू खड़ा था। चिन्यू उसे एक स्पेस बैरियर के अंदर ट्रैप कर देता है। असुरा गॉड किंग पूरी ताकत लगा देता है, स्पेस लॉस तक यूज कर लेता है, लेकिन बैरियर हिलता तक नहीं और चिन्यू ब्लडसी क्वीन को भी उसी बैरियर में सील कर देता है। अब बैटलफील्ड पर जांगलान अकेला था। उसके सामने थे डिवाइन रेल्म के सबसे पावरफुल होली एम्परर्स और इतने सारे गॉड किंग्स। पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। बैटल शुरू हो जाती है। सारे होली एम्परर्स एक साथ अपना कंबाइंड अटैक लॉन्च कर देते हैं। जोहो का लाइटनिंग स्नेक भी उसके सामने टिक नहीं पाता। होली एम्परर्स के लगातार अटैक्स की वजह से जांगलान इंज्योर हो जाता है। ऑलरेडी इंज्योर होने के बावजूद वो हर अटैक का सामना करता रहता है, लेकिन फिर होंगफू लेओशांग स्नीक अटैक करने की कोशिश करती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि जांगलान एक बार फिर टाइम स्टॉप एक्टिवेट करता है और सीधा लेओशांग को मार देता है। अपनी बहन की मौत देखकर होंगफू फैमिली का होली एम्परर पागल हो जाता है। वो लगातार जांगलान पर अटैक्स करना शुरू कर देता है और अब जांगलान की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी और इसी वक्त सारे होली एम्परर्स एक साथ अपना कंबाइंड अटैक लॉन्च कर देते हैं। एक ऐसा अटैक जो शायद जांगलान की जिंदगी का आखिरी अटैक हो सकता है। उसका शरीर जख्मों से भर चुका था, उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी और सामने डिवाइन रेल्म के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स। और सच कहूं, ये पहली बार लग रहा था कि जांगलान वाकई हार सकता है। क्या वो बच पाएगा या फिर डिवाइन रेल्म का ये लेजेंड यही खत्म हो जाएगा? ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।